शिक्षक केवल सफलता का रास्ता बता सकता है, लेकिन चलना आपको ही उस रास्ते पे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए फिर से हिस्ट्री के टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ब्रश ले लेते हैं, कलर कौन सा लें? आज कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, कलर को ले लेते हैं स्काई ब्लू। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर ने। किसने भाई? अकबर ने इबादत खाना 1575 ईस्वी में बनाया था, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। जो इसका मेन उद्देश्य था वो धार्मिक पृष्ठभूमि के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करना, ताकि धार्मिक और आध्यात्मिक विषय पर वो चर्चा कर सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। देखिए, भारत की प्रथम महिला शासक आप सभी को पता है, रजिया बेगम है। ठीक है, रजिया सुल्तान। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? देखिए, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो विलियम बेंटिंग, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है? देखिए, जो स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि 1816 में किनके मध्य संपन्न हुई थी? देखिए, जो सुगौली की संधि है वो कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। लेकिन किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था? कौन से वर्ष में विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाषण दिया था? तो आपको बताना है 1893, यानी कि 1893 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव किससे हुई थी? देखिए, भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो मैकाले से हुई थी। कब? 1835 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नील विद्रोह से पहले किसानों को 20 कट्टा में से कितने कट्टा में नील की खेती करनी पड़ी थी, वो भी मजबूरी में? ठीक है, तो आपको बताना है 3 कट्टे में। कितने भाई? 3 कट्टे में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। और आप मुझे बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा लगाया था? मैंने इससे पहले की सीरीज में बताया था आप सभी को। आई होप कि आप लोग को याद होना चाहिए और आप लोग कमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। 1875 में मुंबई आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, 1875 में जो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो स्वामी किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आप लोग करेक्ट कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात करें तो ये मुंबई आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। हिंदू धर्म में सुधार करना था उनको, इनका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, स्थापना करने का। मुंबई शहर की स्थापना अगर किसने की, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको बताना है गेरोल्ड ऑगियर। ठीक है, गेरोल्ड ऑगियर ने की थी मुंबई शहर की स्थापना। देखिए, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन मुंबई शहर की स्थापना किसने की थी? तो गेरोल्ड ने की थी, जो 1969 से लेकर 77 तक बॉम्बे के दूसरे ब्रिटिश गवर्नर भी ये थे।
ठीक है, यानी कि इन्होंने मुंबई शहर की स्थापना की थी। उसके अलावा ये 69 से 77 तक बॉम्बे के दूसरे ब्रिटिश गवर्नर भी थे। उन्हें अक्सर शहर के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, हड़प्पा नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति है। तो भाई हड़प्पा नीति भारत की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए हड़प्पा नीति की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हड़प्पा नीति भारत के गवर्नर जनरल जो 1848 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी द्वारा हिंदू भारतीय राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न से निपटने के लिए इन्होंने तैयार किया था और एक सिद्धांत था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो 12 जनवरी 1848 को भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए थे। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश सत्ता के सुष्टिकरण को अपना मुख्य उद्देश्य माना था। उसने भारत में रेलवे, टेलीकॉम, डॉक नेटवर्क, सार्वजनिक कार्यों जैसे कई सारे सुधारों को भी शुरू किया था। उसके अलावा उसे सबसे ज़्यादा उसकी हड़प्पा नीति के लिए जाना जाता है। 1857 में विद्रोह का प्रमुख कारण माना लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में कई इंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल भी इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे कार्य किए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लॉर्ड रिबन की। तो लॉर्ड रिबन की अगर बात करें तो 1880 से लेकर 84 तक भारत के ये वायसराय थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में कर दिया गया और पहला कारखाना अधिनियम जो चला था वो 1881 में लागू किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो फोर्ट विलियम्स, ठीक है, फोर्ट विलियम्स के प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर हुआ करते थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वैध शासन के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। उसके अलावा राजस्व एकत्र करने के लिए कलकत्ता में एक राजस्व बोर्ड की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन हम ब्रश को पहले थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो भाई अगर हम बात करते हैं सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आपका होना चाहिए राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी 1925। क्या होना चाहिए भाई, 1925 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं, तो आपको बताना है अब्दुल गफ्फर खान को। किसको जानते हैं भाई, अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था। देखिए अकबरनामा की अगर बात की जाए आपसे, तो अकबरनामा किसने लिखा था, अब्दुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी। देखिए दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी, C.F. एंड्रयूज को दी गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। देखिए महमूद गजनी की बात करते हैं तो टोटल इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था, जो 10वीं और 11वीं शताब्दी में 54 वर्षों तक भारत पर यह अभियान चलाया गया था, जिसमें से उसने मथुरा और सोमनाथ जैसे समृद्ध शहरों को भी लूटा। और सबसे फेमस जो इनका आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात में जो स्थित है वहाँ पर था। 16वां अटैक हुआ था सोमनाथ मंदिर। ठीक है, इनका जो मेन उद्देश्य था वो लूटपाट करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम सैनी ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दयाराम सैनी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, किसके मध्य हुआ था। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो सभी को याद रखना है, कब हुआ था, 1191 में। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तो प्रथम युद्ध पूछा जा रहा है कि किसके बीच में हुआ था, आपको बता देना है क्या, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने स्वतंत्र किया था, तो मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है,
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन को आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, उससे कई सारे क्वेश्चन से आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी स्टूडेंट जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे इससे पहले की सीरीज़ में भी बोली थी कि जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत और पाकिस्तान के अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? देखिए, भारत के और पाकिस्तान का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, अगर हम लॉर्ड माउंटबेटन की बात यहाँ पर करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बात करें तो ये ब्रिटिश राज के अंतिम वायसराय थे जिन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक इस पद पर कार्य किया था। दूसरा, लॉर्ड इरविन। देखिए, लॉर्ड इरविन की अगर बात करते हैं जो 1926 से लेकर 1931 तक भारत के वायसराय थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें अगर हम तो ये 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे, लेकिन वे वायसराय नहीं थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1856 से लेकर 62 तक भारत के पहले वायसराय थे। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए, चारों के ऑप्शन आपको मैंने बता दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो देखिए पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश की स्थापना 750 में राजा गोपाल ने की थी और उस समय हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के बाद उत्तरी भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट था और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अराजकता फैली हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुरु नानक की जन्मस्थली को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ठीक है, पहले हम क्या कहते थे गुरु नानक की जन्मस्थली को? तो आपको बताना है राय भोई दी तलवंडी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए, गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था 1469 में राय भोई दी तलवंडी में हुआ था। ठीक है, इनका स्थान है ये, और जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 कह रहा है कौन सा विद्यमान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, तिब्बत ग्रह से संबंधित कौन है? तो आपको बताना है दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो थे वो तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए, स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? देखिए, खानवा की जो लड़ाई थी वो 1527 में हुई थी। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो अगर हम तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1932 में हुआ था। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन अंधकेसरी के नाम से जाना जाता है? देखिए, अंधकेसरी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो आपको बताना है टी प्रकाशम। ठीक है, टी प्रकाशम के नाम से जाना जाता है इन्हें। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कह रहे हैं सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भाई, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की तो कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में किया गया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? देखिए, धर्मराज स्मारक की अगर हम बात करते हैं तो महाबलीपुरम में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेदांकों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो भाई, अनुष्ठान को कौन दर्शाता है? तो आपको बताना है कल्प। राइट आंसर ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई मंत्रिपरिषद को हम किस नाम से जानते हैं, अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में पारित किया गया था। तो भाई अगर हम बात करते हैं ऑप्शन है 1928, 1929, 1930 या फिर 1926 में, तो आपको बताना है 1928 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में यानी 1906 में हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद के लिए किए गए थे। तो भाई अगर हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो आपको बताना है मुंडक, ठीक है, जिसको हम मुंडकोपनिषद के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। देखिए चोल साम्राज्य का उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है, ऐरावतेश्वर मंदिर आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वंश का शासन दक्षिण भारत में था। देखिए दक्षिण भारत में कौन सा शासन था, किस वंश का शासन, चोल वंश का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका पिकली हल और उटनूर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल है। तो भाई ये नौपाषाणी है। क्या भाई, नौपाषाणी। राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी। तो भाई पुस्तक हुमायूंनामा जो लिखी थी वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था। देखिए वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ए, ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्ने बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भाई सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष में हुआ था। तो 1782 यानी 1782 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किंग जॉर्ज प्रथम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। तो किस वर्ष में किया था भारत का ताज, तो आपको बताना है क्या, 1911 में। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, ये डिज़ाइन तैयार करते हैं शहर का। तो भाई ये कहाँ के हैं आपको बताना, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट है जिन्हें शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, तो नई दिल्ली को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो बंगाल के नवाब कौन भाई थे, सिराज उद दौला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने दो अदालतें निर्मित की जिनमें से एक फौजदारी अदालत थी और दूसरी जो अदालत थी वो दीवानी अदालत थी। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स आपको बताना है वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है किसको नोबेल पुरस्कार और नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो नाइटहुड की उपाधि से रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? तो भाई सतलज नदी। कौन सी नदी को? सतलज। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, दीन ए इलाही की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आप सभी के लिए है और आप सभी को इस प्रश्न का आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? अकबर ने, गुलबदन बेगम ने, बाबर ने या हुमायूं ने? तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन है आपके और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। देन फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।